आने वाले समय में हिलने वाली है और ये विचारधारा उनके मन में भी अब आने लगी होगी कि भाई साहब यदि अभी भी ईपीएस 95 पेंशनर्स की बात को नहीं माना तो डेफिनेटली आने वाले समय में मोदी गवर्नमेंट हिलने वाली है। और इसके पीछे रीजन क्या है वो तो खैर आप लोगों को पता ही है। आप लोग ये कहोगे सर ईपीएफओ ने फाइनली पेंशनर्स की मांग तो खासकर स्वीकार कर ही ली थी कि ठीक है हम आप लोगों की जो डिमांड है उनको फुलफिल करने के लिए रेडी है, लेकिन उस हिसाब से नहीं। 7,500 की डिमांड थी प्लस डीए प्लस मुफ्त चिकित्सा, लेकिन ये क्या देने को तैयार थी कि 3,000 रुपए प्रति माह आपको देने को तैयार है। 3 चरणों में बात हुई थी। इस पर ईपीएस 95 जो पेंशनर्स है हमें नहीं चाहिए। इससे बेहतर होगा कि हमारा जो जमा पैसा है ना वो हमें वापस कर दो। पेंशन भाड़ में जाने को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट आपकी जब आगे आने वाले समय में जो इलेक्शन होगा तब हम आपको देख लेंगे तमाम प्रकार के जो ईपीएस 95 वो भी आप लोगों को दिखाने वालों किस प्रकार के कमेंट किए गए। कमेंट भी आप लोग पढ़िएगा और उसके बाद में प्रयास जरूर करेगा कि भाई आप क्या चाहते हैं और किस प्रकार से इनका आंदोलन साकार होगा। ठीक है, तो बढ़ेंगे हम लोग आगे अपने सेशन में। तो भाई सब हिल गई मोदी गवर्नमेंट 7,500 प्लस डीए प्लस मेडिकल पेंशन वृद्धि को लेकर हुई बहस। अब बहस कैसे हुई है वो भी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल ये तमाम चीजें हम लोग जानते हैं कि ईपीएफओ ने लिया ऐतिहासिक फैसला लिया कि 3 चरणों में हम पेंशन देंगे, लेकिन भाई हम इस बात को लेकर एग्री नहीं थे। इन्होंने फैसला क्यों लिया? क्योंकि ये फोटो जब सामने आया मोदी जी से बात हुई, इन्होंने भी आश्वासन दिया और यहां तक कि अंदर की यहां की जो बातें निकल कर आई है, जब यहां पर अशोक राहुल साहब इनसे मिले, जब ये बाहर आए तो इन्होंने ये कहा कि मोदी जी बड़े भावुक हो गए थे। भावुक क्यों हो गए थे? इतने वृद्ध इंसान, इतने वृद्ध व्यक्ति जो कि तमाम इकट्ठे होकर के आंदोलन कर रहे हैं, उनकी आयु को देख करके ये महोदय भावुक हो गए और भावुक वर्ड में कहा कि हम आपको आश्वासन देते हैं कि डेफिनेटली आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा। और तब जाकर के ईपीएफओ ने ऐतिहासिक फैसला लिया कि 3 चरणों में आपकी जो पेंशन है उसे बढ़ाने की बात कही गई है। अब इसको लेकर के जो ईपीएस 95 के जो खास करके आंदोलनकारी थे अशोक राहुल साहब और इनकी टीम, इन्होंने क्लियरली मना कर दिया कि इतने सालों से हम ये आंदोलन करते हुए आ रहे हैं और फाइनली रिजल्ट ये आया कि आप हमें 1,000 की जगह 3,000 दोगे। उससे क्या होगा? अब यही बात आगे बढ़ती गई तो बैठकें स्टार्ट हो गई, बैठकें फाइनल हुई। तो इस प्रकार से जो डिपार्टमेंट थे इन्होंने क्लियरली बैठकों के माध्यम से ये कहा कि भाई साहब एक काम करते हैं, इन चरणों के माध्यम से आपको पेंशन लेनी है, मना कर दिया नहीं लेनी है। तब इन्होंने ये कहा कि भाई साहब अगर प्रधानमंत्री कहे तो रात के 12 बजे से आपकी सारी मांगें पूरी कर दी जाएगी। तब इन्होंने ये कहा, तीनों मंत्रालय ने क्या कहा कि प्रधानमंत्री जी अगर कह देंगे ना तो आपके रात के 12 बजे से आपकी डिमांड कंप्लीट कर दी जाएगी। अब बात आती है आगे कि भाई प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कुछ किया नहीं, तो फिर जो आंदोलनकारी है, जो प्रदर्शनकारी है ना, उन्होंने तो फिर क्लियरली यहाँ पर अपने विचार व्यक्त करना प्रारंभ कर दिया। यहाँ पर उनके नाम और जो लाइक बाकी जो अदर सिंबल्स होते हैं उनको थोड़ा हाइड किया गया है, आप लोग जानते हैं है ना। तो इसमें यह कहा गया, एक यूजर उन्होंने कहा कि अगर ये सरकार हमारी पेंशन बढ़ोतरी करने में असमर्थ है तो कृपया हमारा सारा जमा पैसा ब्याज सहित हमें वापस कर दो। भाई काफी पैसा है इनके पास में, अपना इनका नहीं अपना। मोदी जी बड़े उदार देश सम्राट है, आपकी मांगे अवश्य पूरी होगी। मुझे इसका पूर्ण विश्वास है कांग्रेस को तो राजनीति करने का मौका मिला है। सिर्फ जब उनकी सरकार भी थी तब क्यों इन्होंने तब नहीं किया इन्होंने ऐसा कुछ। तो ऐसे कई प्रकार के आप लोगों को मैसेज देखने को मिलेंगे, जैसे कुछ यूजर यहाँ पर कहते हैं, अब देखिए तो मराठी में ये तो हमें समझ में नहीं आएगा, मैं आगे बढ़ूंगा यहाँ से। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कई बार खासकर ऐसे यूजर भी है जो कि कांग्रेस के एजेंडे को शामिल यहाँ पर बता रहे हैं। मोदी गवर्नमेंट सुनले बात सरकार है, हम बुजुर्गों का काम नहीं करने वाली है। ये सरकार हम बुजुर्गों के शराब से रोड या खास करके शराब से शराब मतलब कि वो शराब से रोड पर आ जाएगी और पेंशन नहीं दे सकते तो भाई साहब तुम्हारे एक नहीं दे सकते, तुम्हारे पैसे के एक पाई का हिसाब करके समिति गठन करके हमारे पैसे का हिसाब करके हमको दो, हमारे 20 लाख रुपए जो हमारा जमा हुआ है। इसके अलावा मोदी जी आप बुजुर्ग लोगों का कर दे दो। इसके अलावा सर आपको बात वेरी नाइस वेस्ट बंगाल पेंशन, ये इस प्रकार से मतलब कि ये तमाम जो पेंशनर्स हैं इन्होंने खास करके अपनी राय व्यक्त की है। इनको पढ़ने के बाद में इनका गुस्सा इस प्रकार फूट रहा है कि बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर लाओ और पे मिनिमम 7,500 प्लस डीए प्लस मेडिकल विदाउट प्रोलॉन्गिंग फर्दर, अदरवाइज स्क्रैप द, मतलब तमाम प्रकार के मैसेज आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने सबके सब कांग्रेस की कार्यकाल में पेंशन क्यों नहीं दी। यानी ऐसा नहीं कि बीजेपी कांग्रेस को भी लपेटे में ली जाए, इसीलिए कांग्रेस का कोई भी प्रवक्ता खास करके इस आंदोलन के पक्ष में खड़ा नजर होते हुए नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर वो खड़े होंगे उन पर बात भी जाएगी कि भाई साहब आप कहां सोए हुए थे जब आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा। बिल्कुल मोदी गवर्नमेंट आने वाले समय में हिलने वाली है और ये विचारधारा उनके मन में भी अब आने लगी होगी कि भाई साहब यदि अभी भी ईपीएस 95 पेंशनर्स की बात को नहीं माना तो डेफिनेटली आने वाले समय में मोदी गवर्नमेंट हिलने वाली है। और इसके पीछे रीजन क्या है वो तो खैर आप लोगों को पता ही है। आप लोग ये कहोगे सर ईपीएफओ ने फाइनली पेंशनर्स की मांग तो खासकर स्वीकार कर ही ली थी कि ठीक है हम आप लोगों की जो डिमांड है उनको फुलफिल करने के लिए रेडी है, लेकिन उस हिसाब से नहीं। 7,500 की डिमांड थी प्लस डीए प्लस मुफ्त चिकित्सा, लेकिन ये क्या देने को तैयार थी कि 3,000 रुपए प्रति माह आपको देने को तैयार है। 3 चरणों में बात हुई थी। इस पर ईपीएस 95 जो पेंशनर्स है हमें नहीं चाहिए। इससे बेहतर होगा कि हमारा जो जमा पैसा है ना वो हमें वापस कर दो। पेंशन भाड़ में जाने को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट आपकी जब आगे आने वाले समय में जो इलेक्शन होगा तब हम आपको देख लेंगे तमाम प्रकार के जो ईपीएस 95 वो भी आप लोगों को दिखाने वालों किस प्रकार के कमेंट किए गए। कमेंट भी आप लोग पढ़िएगा और उसके बाद में प्रयास जरूर करेगा कि भाई आप क्या चाहते हैं और किस प्रकार से इनका आंदोलन साकार होगा। ठीक है, तो बढ़ेंगे हम लोग आगे अपने सेशन में। तो भाई सब हिल गई मोदी गवर्नमेंट 7,500 प्लस डीए प्लस मेडिकल पेंशन वृद्धि को लेकर हुई बहस। अब बहस कैसे हुई है वो भी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल ये तमाम चीजें हम लोग जानते हैं कि ईपीएफओ ने लिया ऐतिहासिक फैसला लिया कि 3 चरणों में हम पेंशन देंगे, लेकिन भाई हम इस बात को लेकर एग्री नहीं थे। इन्होंने फैसला क्यों लिया? क्योंकि ये फोटो जब सामने आया मोदी जी से बात हुई,
मोदी जी से बात हुई, इन्होंने भी आश्वासन दिया और यहां तक कि अंदर की यहां की जो बातें निकल कर आई है, जब यहां पर अशोक राहुल साहब इनसे मिले, जब ये बाहर आए तो इन्होंने ये कहा कि मोदी जी बड़े भावुक हो गए थे। भावुक क्यों हो गए थे कि भाई इतने वृद्ध इंसान, इतने वृद्ध व्यक्ति जो कि तमाम इकट्ठे होकर के आंदोलन कर रहे हैं, उनकी आयु को देखकर के ये महोदय भावुक हो गए और भावुक वर्ड में कहा कि हम आपको आश्वासन देते हैं कि डेफिनेटली आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा। और तब जाकर के ईपीएफओ ने ऐतिहासिक फैसला लिया कि 3 चरणों में आपकी जो पेंशन है उसे बढ़ाने की बात कही गई है। अब इसको लेकर के जो ईपीएस 95 के जो खास करके आंदोलनकारी थे अशोक राहुल साहब और इनकी टीम, इन्होंने क्लियरली मना कर दिया कि इतने सालों से हम ये आंदोलन करते हुए आ रहे हैं और फाइनली रिजल्ट ये आया कि आप हमें 1000 की जगह 3000 दोगे, उससे क्या होगा। अब यही बात आगे बढ़ती गई तो बैठकें स्टार्ट हो गई, बैठकें फाइनल हुई। तो इस प्रकार से जो डिपार्टमेंट थे इन्होंने क्लियरली बैठकों के माध्यम से ये कहा कि भाई साहब एक काम करते हैं, इन चरणों के माध्यम से आपको पेंशन लेनी है, मना कर दिया नहीं लेनी है। तब इन्होंने ये कहा कि भाई साहब अगर प्रधानमंत्री कहे तो रात के 12 बजे से आपकी सारी मांगें पूरी कर दी जाएगी। तब इन्होंने ये कहा, तीनों मंत्रालय ने क्या कहा कि प्रधानमंत्री जी अगर कह देंगे ना तो आपके रात के 12 बजे से आपकी डिमांड कंप्लीट कर दी जाएगी। अब बात आती है आगे कि भाई प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कुछ किया नहीं, तो फिर जो आंदोलनकारी है, जो प्रदर्शनकारी है ना, उन्होंने तो फिर क्लियरली यहाँ पर अपने अपने विचार व्यक्त करना प्रारंभ कर दिया। यहाँ पर उनके नाम और जो लाइक बाकी जो अदर सिंबल्स होते हैं उनको थोड़ा हाइड किया गया है, आप लोग जानते हैं, है ना। तो इसमें ये कहा गया, एक यूजर उन्होंने कहा कि अगर ये सरकार हमारी पेंशन बढ़ोतरी करने में असमर्थ है तो कृपया हमारा सारा जमा पैसा ब्याज सहित हमें वापस कर दो। भाई काफी पैसा है इनके पास में, अपना, इनका नहीं, अपना। मोदी जी बड़े उदार थे, सम्राट है, आपकी मांगे अवश्य पूरी होगी। मुझे इसका पूर्ण विश्वास है कांग्रेस को तो राजनीति करने का मौका मिला है, सिर्फ जब उनकी सरकार भी थी तब क्यों इन्होंने तब नहीं किया इन्होंने ऐसा कुछ। तो ऐसे कई प्रकार के आप लोगों को मैसेज देखने को मिलेंगे, जैसे कुछ यूजर यहाँ पर कहते हैं, अब देखिए तो मराठी में, ये तो हमें समझ में नहीं आएगा, मैं आगे बढ़ूंगा यहाँ से। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कई बार खासकर ऐसे यूजर भी हैं जो कि कांग्रेस के एजेंडे को शामिल यहाँ पर बता रहे हैं। मोदी गवर्नमेंट जुमलेबाज सरकारें हम बुजुर्गों को काम नहीं करने वाली है। ये सरकार हम बुजुर्गों के शराब से रोड या खास करके, अच्छा शराब से शराब मतलब कि वो शराब से रोड पर आ जाएगी और पेंशन नहीं दे सकते हैं। तो भाई साहब तुम्हारे एक नहीं दे सकते, तुम्हारे पैसे के एक पाई का हिसाब करके समिति गठन करके हमारे पैसे का हिसाब करके हमको दो, हमारे 20 लाख रुपए जो हमारा जमा हुआ है। इसके अलावा मोदी जी आप बुजुर्ग लोगों का कर दे दो। इसके अलावा सर आपको बात वेरी नाइस वेस्ट बंगाल पेंशन, ये इस प्रकार से मतलब कि ये तमाम जो पेंशनर्स हैं इन्होंने खास करके अपनी अपनी राय व्यक्त की है। इनको पढ़ने के बाद में इनका गुस्सा इस प्रकार फूट रहा है कि बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर लाओ और पे मिनिमम 7500 प्लस डीए प्लस मेडिकल विदाउट प्रोलॉन्गिंग फर्दर, अदरवाइज स्क्रैप द, मतलब तमाम प्रकार के मैसेज आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने सबके सब कांग्रेस की कार्यकाल में पेंशन क्यों नहीं दी। यानी ऐसा नहीं कि बीजेपी कांग्रेस को भी लपेटे में ली जाए, इसीलिए कांग्रेस का कोई भी प्रवक्ता खास करके इस आंदोलन के पक्ष में खड़ा नजर होते हुए नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर वो खड़े होंगे उन पर बात भी जाएगी कि भाई साहब आप कहां सोए हुए थे जब आप